हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि चर कैपिटल एक्स का मानक विचलन सिग्मा हो तो चर म्यू बराबर ए एक्स प्लस बी बटा सी का मानक विचलन होगा, जहां ए बी सी क्या है, अचर है। और हमें विकल्प दिया गया है ए बी सी और डी, और हमें इन चारों में से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। हमें याद होना चाहिए मानक विचलन बराबर क्या होता है। मानक विचलन मानक विचलन जो होता है वह प्रसरण का वर्गमूल होता है बच्चों। तो यदि हम प्रसरण का वर्गमूल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मानक विचलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह पहली बात आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात, यदि हमें दो चर दिए जाते हैं ए और बी, तो ए एक्स प्लस बी का जो प्रसरण होता है, प्रसरण ये बराबर होता है, पहले इसको ठीक कर देता हूँ। ये बराबर होता है, देखिए जो एक्स का गुणांक है ना यहाँ पर ए, तो ए का वर्ग गुणा कैपिटल एक्स का प्रसरण। तो ये सूत्र भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दो बातें मैंने लिख दी है। अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं हम, जो हमने बात मुख्य उदाहरण में लिखी है कि ए एक्स प्लस बी का प्रसरण का प्रसरण किसके बराबर होता है, ए का वर्ग गुणा एक्स का प्रसरण। ये एक्स है बच्चों, ठीक है ना, ये एक्स है, याद रखें, इसलिए मैंने कोष्टक लगाया, का प्रसरण। तो ये हम जानते हैं। तब यदि हमसे पूछा जाए ए एक्स प्लस बी बटा सी का प्रसरण का प्रसरण, तो देखिए ये जो प्रसरण होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के गुणांक क्या बनेंगे यहाँ पर, ए बटा सी। तो ये हो जाएगा ए का वर्ग बटा सी का वर्ग, और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा एक्स का प्रसरण। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि म्यू बराबर ए एक्स प्लस बी का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो अब हम म्यू का मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, देखिए यहाँ से लिख देते हैं हम कि म्यू का मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा वर्गमूल के अंदर म्यू का प्रसरण। यही तो लिखेंगे हम, फिर से लगाएंगे बराबर, और फिर वर्गमूल के अंदर म्यू का प्रसरण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी बटा सी का प्रसरण। यह भी लिख सकते हैं हम, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, यह भी हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। फिर से लगाता हूं मैं वर्गमूल, देखिए ये हो जाएगा ए का वर्ग बटा सी का वर्ग, और गुणा ये क्या होगा, कैपिटल एक्स का प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर ए का वर्ग, और इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको आगे लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा ए का वर्ग बटा हो जाएगा सी का वर्ग, और गुणा देखिए एक्स का प्रसरण। तो हम इधर चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमें कहा गया है कि एक्स का मानक विचलन कितना है, म्यू, तो एक्स का प्रसरण कितना होगा, म्यू का वर्ग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, म्यू की जगह सिग्मा है बच्चों, है ना, गलती से म्यू बोल दिया मैंने, म्यू तो ये है, ये क्या है, सिग्मा है, ठीक है ना, तो ये सिग्मा बोल रहा हूँ मैं फिर से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा का वर्ग, सिग्मा का वर्ग। अब आप वर्गमूल के बाहर ले सकते हो, तो ए और सी को वर्गमूल के बाहर ले लो, तो इसका मापांक लग जाएगा, और सिग्मा
के वर्ग का वर्गमूल सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में क्या है, सी बटा ए तो नहीं आ रहा है, हमारा ए बटा सी आ रहा है। इसका मतलब विकल्प बी जो है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। बाकी विकल्प गलत हैं। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।